हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय श्रीवास्तव। तो जैसा कि हमने वीडियो पहले जेई एडवांस 2020 का 11th पोर्शन का बनाया, फिर 12th पोर्शन का वीडियो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी एंड एसओटी, एंड ये लास्ट है वेक्टर्स एंड 3D। तो सोल्यूशन केवल यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, कौन सा हमको छोड़ना है। जेईई एडवांस में ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। तो वेक्टर्स एंड 3D का पहले भी वेटेज अच्छा था, अभी भी वेटेज बहुत अच्छा है। इस बार भी वेटेज इसका 4 क्वेश्चन आया हुआ है टोटल, 2 वेक्टर एंड 2 3D। 3D के क्वेश्चन जनरली ईजी माने जाते हैं, इसलिए एडवांस के लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि 3D कभी भी हमको नहीं छोड़ना है। इवन सीबीएसई बुक में भी 3D का अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन गिवन है। तो हम लोग एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं के क्वेश्चंस वेक्टर्स के पहले, उसके बाद 3D। देखिए, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर लेट ए इक्वल टू क्यू आर, बी इक्वल टू आर पी एंड सी इक्वल टू पी क्यू। तो ट्रायंगल पी क्यू में, पी क्यू आर में हमको गिवन है ए बी सी। इनडायरेक्टली इट इज गिवन दैट a plus b plus c इक्वल टू 0। मॉडुलस a इज गिवन, मॉडुलस b इज गिवन, और ये रिलेशन गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। अब यहाँ पे क्या गिवन है हमको, a डॉट c माइनस बी, नीचे c डॉट a माइनस बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, तो किसी भी एक को दो के फॉर्म में कन्वर्ट करें हम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इसको। मान लिया हमने लिख लिया यहाँ पे c इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ रख दिया c का वैल्यू माइनस ए माइनस बी। ए डॉट c का वैल्यू माइनस ए माइनस बी, दिस बिकम्स माइनस ए माइनस 2b, और यहाँ पे माइनस ए माइनस बी रख दिया डॉट ए माइनस बी। सॉरी, मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे मॉडुलस ए मॉडुलस बी का वैल्यू पुट कर दिया हमने 3 प्लस 4 7। अब यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, तो माइनस यहाँ से कॉमन लिया हमने और माइनस यहाँ से भी कॉमन लिया, तो माइनस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। दिस इज ए डॉट ए मॉडुलस ए स्क्वायर टू ए डॉट बी। हियर मॉडुलस दिस बिकम्स ए प्लस बी, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर। क्लियर है सभी को ये? ए प्लस बी, ऐसे नहीं सोचो आप, ऐसे देखो आप, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको लगेगा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे कर दिया। ए डॉट ए मॉडुलस ए स्क्वायर, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर। देखो ये और ये कैंसिल, मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर, ये रख दिया यहाँ पे। अगेन मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी आर गिवन, मॉडुलस ए मॉडुलस बी का वैल्यू पुट कर दिया और ए डॉट बी का वैल्यू आ गया। हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ये फेमस फॉर्मूला है, आपको पता होगा, मॉडुलस ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। कैसे आता है ये? सिंपल, ए डॉट ए क्रॉस बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख दिया मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखना मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर, दिस बिकम्स मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी, तो दिस बिकम्स ए डॉट बी का। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अगर स्टार्टिंग में ये स्टेप आपको समझ में आ गया, और यहाँ पर भी आप सोचो कि हमने c इक्वल टू क्यों पुट किया भाई, c इक्वल टू माइनस ए माइनस बी क्यों पुट किया, a इक्वल टू क्यों नहीं पुट किया माइनस सी माइनस बी।
क्यों? क्योंकि मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। इट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट सी, तो सी को एलिमिनेट कर दिया बस। इसको आप सिंपल या मीडियम मान सकते हो, एवरेज क्वेश्चन, डिफिकल्ट में तो ये नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, सपोज पी क्यू पी एस, ये दोनों गिवन है, पी क्यू एंड पी एस आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पी क्यू एंड पी एस हमने ले लिया। यू एंड बी बी प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू आई प्लस जे अलॉन्ग पी क्यू एंड पी एस। प्रोजेक्शन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के साथ। तो जैसे यहाँ पे मॉडुलस यू लिया, यू इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू डॉट पी क्यू यूनिट वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो डब्ल्यू डॉट पी क्यू यूनिट वेक्टर, इसके अलॉन्ग हमको प्रोजेक्शन लेना होता है, उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये प्रोजेक्शन हो गया इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस यू इक्वल टू डब्ल्यू डॉट पी क्यू यूनिट वेक्टर, डब्ल्यू आई प्लस जे गिवन है, और पी क्यू का यूनिट वेक्टर पी क्यू ए आई प्लस बी जे, तो यूनिट वेक्टर के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड हो गया। ये हमने ले लिया वैल्यू, इसको लिख लिया, क्योंकि ए बी आर पॉजिटिव, तो ये मॉडुलस ऊपर से हटा दिया। सिमिलरली वी वेक्टर डब्ल्यू डॉट पी एस भी पता है, सिमिलरली हमने ये लिख लिया मॉडुलस। ये रिलेशन हमको गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, इजी है, कैलकुलेशन में हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये आ गया रिलेशन। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, इधर ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ए ग्रेटर देन बी के केस में ये मॉडुलस हटाओगे आप तो साइन चेंज नहीं होगा, ये आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया, मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी, सिंस ए एंड बी आर पॉजिटिव तो ए इक्वल टू बी। और ए लेस देन बी अगेन माइनस साइन आ गया, फिर से वही ए इक्वल टू बी आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 8, ये गिवन है। तो यहाँ से पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? अगर पैरेललोग्राम ऐसे है इस तरीके से, इधर वेक्टर मान लो x वेक्टर है, इधर वेक्टर y वेक्टर है, तो एरिया क्या होता है इसका? मॉडुलस ऑफ x क्रॉस y। वही यहाँ पे पैरेललोग्राम का एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के लिख दिया यहाँ पे, तो इससे आ गया ए बी, और ए इक्वल टू बी है, यहाँ पे रख दिया बी इक्वल टू है, तो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं ए बी, इसलिए माइनस साइन रिजेक्ट कर दिया, प्लस माइनस 2 आएगा, माइनस साइन रिजेक्ट कर दिया, तो ए प्लस बी इक्वल टू 4। ये ऑप्शन में हमको गिवन है, जो भी चीज़ पूछा है, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा गया है, पी आर, पी आर क्या हो जाएगा? ये सब सिंपल है, बाकी आप लोग कर सकते हो इजीली। पी आर देखो आप, ये वेक्टर पैरेललोग्राम का ये क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर, दिस प्लस ये भी कितना होगा? ए आई माइनस बी जे, तो दिस प्लस दिस कितना आ गया? 2ai। तो पी आर वेक्टर कितना हो गया? 2ai। पी आर का लेंथ पूछ रहा है, तो पी आर का लेंथ कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से, पी आर का लेंथ 2ai का मॉडुलस 2, पी आर 2ai 4i नॉट इक्वल टू w, मतलब ये एक ऑप्शन दिया है तो हमने यहाँ दिखा दिया कि ये नहीं होगा। चलिए आते हैं हम लोग 3D पे। तो 3D का क्वेश्चन MCQ का है। MCQ में बस यही है कि थोड़ा ध्यान देना रहता है, +4 -2, जैसे यहाँ पे A और B करेक्ट है, अगर आपने A B C टिक कर दिया -2, आपने B C टिक कर दिया -2, लेकिन अगर आपने A केवल टिक किया +1 मिल जाएगा आप, A B दोनों टिक किया +4, तो रिस्की भी होता है, मार्क्स भी एकदम से मिलता है, क्योंकि A टिक किया 1 मार्क्स और दोनों टिक कर दिया 4 मार्क्स, सीधे 3 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। तो आपको सारा ऑप्शन इसमें चेक करना रहता है। देखिए L1 ये लाइन एंड L2 ये गिवन है। सपोज द स्ट्रेट लाइन दिस लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2 एंड passes थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो सबसे पहले तो L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, अभी हम क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहे हैं, तो L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लिया L1 का इक्वल टू R1, ये आ गया, L2 का लिख लिया। अब जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, ये यहाँ पे रख दिया। अब इन तीनों को सॉल्व कर लो, R1 इक्वल टू R2 यहाँ रख दो, R1 इक्वल टू R2, 1 कैंसिल, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ 0 रख दो, 1 0 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया L1 L2 का। अब देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द लाइन L बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, L1 L2 को बोल रहा है कि लाइन L क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, उसी के प्लेन में है और उसको बाइसेक्ट कर रहा है।
अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और कहाँ से पास हो रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एल पास हो रहा है। तो एल देखो आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। अब यहाँ से ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का आपने पढ़ा होगा, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? इस पॉइंट से चूंकि पास हो रहा है तो ए प्लस लेमडा किसके लॉन्ग होता है? दोनों के यूनिट वेक्टर के सम के। एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर सम होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये थ्योरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड दिस L1 एंड L2 लिख लिया हमने यहाँ पे। आई प्लस के, ये वेक्टर आ गया, ये आई प्लस जे जीरो हो गया के प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी और सी, L1 के लॉन्ग बी, L2 के लॉन्ग सी, आई माइनस जे प्लस थ्री के। अभी कैसे आया? ये देखो, ये 1 माइनस 1 3, ये इस लाइन के लॉन्ग वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा? आई माइनस जे प्लस थ्री के। इसके लॉन्ग वेक्टर माइनस थ्री आई माइनस जे प्लस के। इन दोनों का यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगा दिया, तो ये आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया इसको। अब इसको आप कुछ भी मान सकते हो, लेमडा बाई रूट 11 है ना, आप चाहो तो ऐसे ही रखो, चाहे इसको नया कुछ कांस्टेंट मान लो, एस मान लिया। अब लाइन एल ये गिवन है हमको, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि हमने ये बाइसेक्टर फाइंड आउट किया और क्वेश्चन में गिवन है कि ये बाइसेक्टर है। तो इसके लॉन्ग वेक्टर क्या है? -1 -1 2, यहाँ पे क्या है? एल एम माइनस टू, दोनों का रेशियो सेम होगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एल बाई -1 एम बाई -1 -2 बाई 2, यहाँ से एल और एम का वैल्यू आ गया। अब एल और एम का वैल्यू यहाँ पे रख दोगे आप, यहाँ पे, और ये कहाँ से पास हो रहा है? ये लाइन 1 0 1 से, तो 1 0 1 से पास करा दो इसको और एल एम का वैल्यू पुट कर दो। तो 1 0 1 से देखो, लाइन एल पासेस थ्रू 1 0 1, तो इससे पास करा दिया, एल एम का वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा गामा का वैल्यू आ गया, सारा वैल्यू आ, एल एम अल्फा बीटा गामा, इसी के फॉर्म में हमको ऑप्शन के देने हैं। अगला क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी रियल नंबर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1। Suppose the point 3 2 minus 1 is the mirror image of 1 0 minus 1 with respect to plane this, then which of the following statement is true? तो सबसे पहला चीज कि इन दोनों का जो भी ये मिरर इमेज है, क्या मिरर इमेज ये है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इस प्लेन पे लाई करेगा, पहला रिलेशन। तो m लाइज ऑन दिस प्लेन, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू डेल्टा, तो उस पर लाई करा दिया हमने, ये रिलेशन आ गया। अब इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया? देखो 3 -1 2 -0 -1 माइनस माइनस 2 2 0 आ गया नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। और यहाँ से नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अल्फा बीटा गामा, तो रेशियो सेम होगा, दोनों इसके नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अल्फा बाई टू बीटा बाई टू गामा बाई जीरो, मान लिया इसको कि जो रेशियो आएगा टी आएगा, तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया। अब अल्फा प्लस गामा क्वेश्चन में गिवन है, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू यहाँ पे रख दिया, यहाँ से टी का वैल्यू आ गया, टी का वैल्यू पुट कर दिया आपने, अल्फा बीटा गामा आ गया, सारा ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि वेक्टर का और 3D का दोनों ही क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं ईजी में या एवरेज में। तो वेक्टर 3D जनरली ईजी क्वेश्चन आता है, 3D तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप लोग कर सकते हो। लास्ट में फिर से हम आप लोगों को यही एडवाइस करेंगे कि एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्ट्रेटजी टोटली डिफरेंट होता है। एडवांस में टाइम पैरामीटर नहीं होता है, टाइम हमारे पास काफ़ी होता है, हम लोगों को क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और जल्दी जल्दी, और हम लोगों को जल्दी नहीं करना है, उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करके 50% भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और उनको सॉल्व कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। मेंस में फास्ट करना होता है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, ये मैटर कर जाता है। एडवांस के लिए हमने जैसे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, स्ट्रेटजी फॉर पेपर सॉल्विंग, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो, और वो इस बार बहुत काम आया था बच्चों को कि MCQ हमने देखी, आप उसमें बोला हुआ है कि सबसे लास्ट में करना है MCQ। कुछ बच्चे हमको बोले कि सर MCQ में गलत कर दिए, फंस गए उसमें। MCQ हमेशा आपको लास्ट में करना है, हम ये नहीं बोल रहे छोड़ना है, MCQ हमेशा लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका जेई एडवांस का पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। हमने 11th और 12th दो पार्ट में डिवाइड किया था इसको, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने जैसा कि बीच में बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट आया था,
तो हमने बोला था बाइनोमियल सीरीज का एक वीडियो अपलोड करने के लिए, तो इसके बाद हम बाइनोमियल का एक वीडियो और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये हमने बोला था पहले वीडियो मल्टीनोमियल थ्योरम पे, वो हम उस पे बना देंगे। और मैट्रिसेस में हमने बोला था मैट्रिसेस के प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हर साल आना ही है। तो मैट्रिसेस के सारे प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, इसमें हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे। और आगे फिर जैसा इसका वीडियो अपलोड करने के बाद जैसे जैसे आगे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी या जो स्टूडेंट्स का डिमांड आएगा, हम एक एक करके उन कॉन्सेप्ट को, हम मेनली कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जो भी वीडियो बनाएंगे अपलोड करेंगे जिससे आपको डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।